सोचने वाली बात है कि मेरे घर वालों ने मुझ पर कभी यकीन नहीं करा और ये लोग इतना यकीन करके मुझे ऑर्डर दे देते कि मुझे कढ़ाई में इतनी ज़्यादा चॉकलेट बनानी पड़ गई क्योंकि चॉकलेट कम पड़ रही थी, इतने ज़्यादा केक्स के ऑर्डर थे। मुझे लोगों ने सोचने में मजबूर कर दिया कि वो मुझे इतने ऑर्डर कैसे कैसे यकीन करके दे देते हैं। अब मतलब मेरे घर वाले मुझ पर 1% भी यकीन नहीं करते। उनको लगता है कि यार ये जो ग्लास में पानी भी भर के ला रही है ना, इसने ग्लास में भी गिर जाना है। उनको बिल्कुल भी 0% मुझ पर ट्रस्ट है कि ये जो भी काम करेगी ना खराब ही करेगी। पर लोग कहते हैं ये तो हमारा इवेंट इतना अच्छा बना देंगे ना। अगर मैंने किसी का केक कैंसिल कर देती हूँ तो वो कहते हैं नहीं केक कैंसिल ना करो, हम अपना इवेंट अगले दिन रख लेते हैं। मतलब कैसे? और ये बात ना मैं अपने घर वालों को जो बताती हूँ ना कि लोग मुझ पे ऐसे ट्रस्ट करते हैं, आगे से मम्मा कहते हैं हाँ वो लोग अंधे हैं ना, उनको कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा यार खैर आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स थे और मुझे जल्दी फ्री भी होना था। तो मैंने कहा यार आज तो ना मैं स्पाइडरमैन की तरह सारे केक जल्दी बना रही। लेकिन हमेशा जल्दी के चक्कर में ना उल्टा ही हो जाता है। मैं इतने ऑर्डर्स ले चुकी थी और फिर मेरे स्टाफ ने उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स और ज्यादा ले लिए। बाद आज मैंने मम्मा के साथ कमिटमेंट करी हुई थी कि मम्मा मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी और आज खाना घर में मैं बनाऊंगी, आपने कुछ भी नहीं करना। और मम्मा आज फ्री बैठी हुई थी। अब मैं मम्मा को कह भी नहीं सकती थी यार आप खाना बना लो, मैं ऑर्डर ज्यादा, क्योंकि मैं तो पहले ही कमिटमेंट कर चुकी थी। अब बच रहे थे सुबह के 11, तो ये मैं पहला केक बना रही थी। कोटिंग मुझे मेरे स्टूडेंट ने कर दी थी। अब मैं बस ना केक बना रही थी, क्रीम श्रीम लगा ली मजे के बाद। जो मैं ये ना 0.2x की स्पीड में मैं केक बना रही थी ना, मतलब आज तो खाना सारे भूखे रह जाएंगे क्योंकि मम्मा आराम से, मैं बार बार जाके मम्मा को वैसे ही देख रही थी कि मम्मा कर क्या रही है, क्या पता खाना बना ले कि आज मैं बिजी हूँ। पर मम्मा ने भी कहा आज खाना यही बनाया। अब इस टेंशन में मैं तो व्हाइट चॉकलेट बनाने लगी। व्हाइट चॉकलेट से मैंने हर्ट्स निकाल लिए और अभी तक मेरा पहला केक नहीं बना था और 12 बज गए थे। तो खैर मैंने इसमें ऐसे करके ना ड्रिपिंग श्रिपिंग कर दी थी। मतलब कस्टमर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था तो मैंने व्हाइट चॉकलेट से ड्रिपिंग कर दी थी और ये चेक करो ड्रिपिंग हो गई थी। यहाँ से मुझे थोड़ी सी नीट नहीं लग रही थी, वैसे मैंने थोड़ी सी और ड्रिपिंग कर दी थी क्या थोड़ा सा ना लोडेड लगे, क्योंकि कस्टमर ने भी कहा था कि थोड़ा सा लोडेड वाला केक हो चॉकलेट से। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉपर लगा दिया था। अब चॉकलेट्स निकालते हैं तो चॉकलेट्स मैंने सारी चॉकलेट्स रखी थी और फिर मुझे थोड़ा सा ना कम लग रहा था चॉकलेट्स, तो मैंने ना फिर और एक बड़ी चॉकलेट रख दी रोज़ वाली। वो वाली चॉकलेट मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये वाली ऐसे करके रख दी थी। और ये हमारा केक तकरीबन रेडी हो गया था। इस पर ग्लिटर भी कर दिया था और अब बच गए थे 12:15। अभी मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि 2 बजे तक मैंने सबको टाइम दिया था। तो मैंने कहा यार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मेरे पास जितने साइड पे केक्स पड़े हुए थे मैंने इस पर क्रीम लगाना शुरू किया। एक केक गया, दूसरा केक गया, 2 केक तो खैर सेम एक जैसे थे। उस पर सिर्फ रिबन्स लगाने थे इस वाले केक पे। ये हमारा लंच बॉक्स केक था जो छोटा सा मिनी केक है। और इसके बाद जो है बस अब इन पे मैं रिबन्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। रेड कलर के रिबन्स लगाने थे और ये इस तरह से हमारा केक रेडी हो गया। और बस अब मुझे लग रहा था कि यार 1 बज गया था और मुझे लग रहा था मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। बाकी जो है ये सारे केक्स मैंने रेडी कर लिए थे। अब मैं फ्री होने ही लगी थी। सो नो मैं फ्री, अब लड़के भी मेरे पास सीखने आई थी। देखो टेडी बियर बना रही है, इनको भी मैं सिखा रही थी। खैर अब मैं फ्री होने लगी थी, मुझे लग गया था मैं फ्री हो गई। कॉर्नर शॉर्नर सारा साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद ही मुझे मैसेज आता है मेरे स्टाफ का कि हमने और आर्टिस्ट लिए हुए। भाई तुमने किससे पूछ के आर्टिस्ट लिया, घर में मेरे खाना कौन बनाएगा। और अब 2 बज चुके थे। इस पॉइंट में लिटरली मुझे रोना आ रहा था क्योंकि 2 बजे मैंने कहा था घर वालों को खाना बन चुका होगा। लेकिन अब मैं बताती हूँ फिर हुआ गया मेरे साथ। अच्छा उसके बाद मैंने ना जो मेरे स्टूडेंट्स आए मैंने कहा तुम लोग बेकिंग करो, तुम लोग आज बेकिंग का टेस्ट है। हालांकि उनका टेस्ट नहीं था बेकिंग का, पर मैंने कहा चलो मेरी बेकिंग हो जाएगी। मैंने उनको बेकिंग पे लगा दिया, वो बेकिंग करी थी। आज उन्होंने स्पंज बना के दिखाया मुझे और जो कि बहुत फिट बनाया था। खैर उन्होंने उन्होंने स्पंज बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो मेरी एक हेल्पर आई हुई थी मैंने कहा तुम मुझे जरा केक बना के दिखाओ, तुम तुम्हें साल हो गया, अब तुम अभी तक तुम पूरा केक नहीं बना सकती। फिर उसने मुझे बड़ा VIP किस्म का ये वाला केक बना के दिखाया। और फिर होना क्या था, अब खाने में 2 तो बच चुके थे। अब फिर मैंने कहा यार मैं बनाऊंगी, मैं थकी हुई इतना। फिर मैंने कहा चलो यार मैं ना ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने फिर ना खाना ऑर्डर कर दिया। मम्मा कहे यार तुम बना नहीं रही हो, तुम कह रही हो खाना भी है तुम लोगों को मिल जाएगा 3 बजे। मैंने कहा मम्मा आपको 3 बजे खाना ना मिला ना मुझे कहना। मम्मा को भी कुछ समझना ये कर क्या रही है। ये कॉर्नर में तो नहीं आज कुछ बना रही। मम्मा को लगा ये कॉर्नर में ना कुछ बना रही है। मैंने कहा ठीक है बस आपको 3 बजे मिल जाएगा। अच्छा खैर मेरे पास अब 1 घंटा था सारा काम करना। मैंने मतलब मैसेज छोड़ दिया तो उनको कि आपने अपनी ये चीज़ें बनानी है और ये चीज़ें बनाकर भेज दें, क्योंकि मैं उनसे ऑर्डर करती रहती हूँ ना। तो उन्होंने मैसेज भी देख लिया था। मैंने कहा चलो वो बना रही है ठीक है। मैं अब तसल्ली से मैं केक्स बना रही थी। मैंने कहा मेरे पास 1 घंटा है, चलो मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी जाके कुछ खा लूँगी। अब जी घड़ी की टिक टिक तेज़ हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि 3 कब बज गए हैं। और ये देखो मेरी स्टूडेंट ने इतना मज़े का स्पंज बनाया था ना मेरे जैसा। अच्छा 3 बज जाते हैं और मैं उनको मैसेज करती हूँ जिनको मैंने ऑर्डर दिया था। उनको मैं कहती हूँ अच्छा वो खाना सारा रेडी हो गया। तो उन्होंने कहा यार कौन सा खाना, हमने आपका मैसेज देखा है पर देख के देखा नहीं है। हमने आपको कंफर्म अभी नहीं किया था। मैंने कहा क्या मतलब कंफर्म आंटी, पहले भी मैं आपको ऐसे ही मैसेज करती थी, आप मुझे खाना दे देती थी, आज आप कह रही है कंफर्म नहीं है, मतलब ये क्या। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी ने देखा और मैं उसने मुझे बताया ही नहीं और मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने ऐसे करके कर दिया और मुझे इतना गुस्सा आया। मैं सारे ऑर्डर्स तैयार करके बैठी हुई थी कि यार अब मैं
मुझे भी भूख लग रही थी। लाइक तुम पता है 3 बज रहे थे, हमारे घर वाले ना 1 बजे खाना खा रहे थे। सोच रही थी यार चलो ये तो हो गया मेरे साथ स्कैम, मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया। अब मसला ये है कि मैं आगे जाके अपने घर वालों को कौन सी यतीम मस्कीन मासूम वाली शक्ल दिखाऊं। खैर मैं चली गई मम्मा के पास। मैं मम्मा को बोला मम्मा वो ना पता है क्या हुआ। मम्मा ने कहा बेटा मुझे सारा कुछ पता है तेरा, हमें पता था कि तुमने हमारे साथ ये करना, इसलिए हमने 1 बजे अपना खाना खा लिया था। हम बस तुझे टेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ आज होता क्या है। दिल में सोचा तब भी आप बार बार ऊपर का चक्कर नहीं लगा रही थी, देख नहीं रही थी कॉर्नर में आगे कि ये कर क्या रही है। मैं भी कहूँ इतने सुकून से आप लोग बैठे क्यों। अच्छा खैर खैर मम्मा से मेरी होगी थी इज्जत। खुद तो सारी रोटी खाती ही नहीं है और अगर किसी को खिलानी पड़ जाए तो उसके साथ ये करेगी। मैंने कहा नहीं मम्मा बस क्या बताऊंगी, आज काम बहुत ज्यादा था। मम्मा कहती कब काम कम हुआ है बता दो, कब किस दिन काम कम है उस दिन रोटी खिला देना। मैंने कहा मम्मा अच्छा मैं आपको बताऊंगी, अभी ना ऑर्डर्स बहुत सारे। अच्छा मैंने ऑर्डर सारे भिजवा दिए, लेकिन फिर मुझे पता लगता है कि मुझे और ऑर्डर्स आ गए हैं। लाइक क्या मतलब मेरे ऐसा लगता है मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ। मेरा जो स्टाफ है ना मुझे लगता है कभी कभी मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बताते हैं ये ऑर्डर है ये ऑर्डर है। ओ फिर मैंने कहती यार तो ये वाला ऑर्डर कब लिया, तो वो कहते हैं ये वाला ऑर्डर हमने ना लाइक हफ्ते पहले लिया, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, आप बनाओ जाके। लाइक ऐसे करते हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे अपने अंडर रखा। मैं मना भी कर दूँ ना बोर्ड ऑर्डर नहीं लेने फिर भी वो लेंगे। असल में बात पता है कि वो कमीशन बेस पे आना, उनका पर ऑर्डर कमीशन बेस होता है तो वो ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। लाइक खैर मुझे रोना तो आ रहा था, अब मैं क्या तुम लोग को अपने दुख बताऊँ। इसके बाद तुम लोगों को लगता है ना कि मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं यार फ्री छोड़ो। अभी मैंने ऑनलाइन वाली बाजी बन जाना, ऑनलाइन क्लासेस देनी है, मैंने जाके लड़कियों को सिखाना है, वहाँ पे बताऊंगी। ऑनलाइन पे मेरे पास वो लड़कियाँ आती हैं जिनको जीरो से कुछ नहीं आता होता, उनको मैं जाके सिखा रही होती हूँ। और लाइक हफ्ते में लाइक 7 डेज की क्लासेस देती हूँ ना। मेन जो मेरा मकसद होता है ना वो ऐसा लाइक उनको प्लेटफॉर्म देना होता है जहाँ पे और भी बेकर्स इकट्ठी हो, लाइक सबको गाइड करने वाला कोई ना कोई हो। अब मैंने लाइक 7 डेज की क्लासेस देती हूँ, उसके बाद हम ग्रुप डिलीट नहीं करते। उसके बाद ना लाइक सारी मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में रहती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती है। मुझे पता है ना कि शुरू में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इस वजह से मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म सबको दिया कि एक दूसरे को गाइड करेंगे। मेरा बैच 9 स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए बैच 9 में मेरे कितने स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी अगर तुम लोग ये सोचो यार नहीं हम सीख लेंगे हमें ऑर्डर्स ही नहीं आगे, यार रिस्क अल्लाह पाक देता है, ठीक है। बाकी मैं तुम लोग को बता दे दूंगी कैसे टिकटॉक पे कैसे आपने लाइक वीडियोस पोस्ट करनी होती है, कैसे बिजनेस को ग्रो करना होता है, सारे मशवरे तो मैं तुम लोगों को दे दूंगी। लेकिन ये अपना हर काम करने से पहले ये चीज़ मत सोचा करो कि यार मेरा ये काम चलेगा नहीं चलेगा। तुम लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है, अल्लाह पाक तुम्हें खुद रिस्क देगा। तो इस चीज़ का ना सोचो। मैं अगर सोचूँ ना कि यार मैं इन सबको सिखा रही हूँ और मेरा रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं जिनको सिखाती हूँ वो यहाँ इस सिटीज़ की भी होती हैं और यहाँ पे काम भी कर रही होती है। अगर मैं यही सोचूँगी यार ये सीख के ये बन जाएंगी, मेरी सारी रेसिपीज़ ये कर लेंगी, तो मतलब मेरा काम तो बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस अल्लाह पाक ने जिसका रिस्क लिखा होता है ना वो उसको मिल के रहता है, इसलिए ये वाली चीज़ें सोचना बंद कर दो। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के पास चीज़ें हैं नहीं है, ओवन है या नहीं है, बेकिंग का सामान है या नहीं है, मैं आपको फिर भी 7 डेज़ में सिखा देती हूँ। उसके बाद हमारा ग्रुप डिलीट तो होता नहीं है, बाद में भी अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।